अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आप भी और आपके अहले खाना भी खुश रहे, खुर्रम रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास को सुन रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास से आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में आपको एक ना एक आइडिया तो ज़रूर मिल गया होगा कि हिंदी लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है, हिंदी लैंग्वेज से हमें क्या फ़ायदा होगा, हिंदी लैंग्वेज सीखकर हमें आगे चलकर कैसे फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह आज जो है हम एक नया सबक पढ़ेंगे, एक नई कहानी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आज जो है आपके सामने एक बेहतरीन ज़बरदस्त कहानी पेश करने जा रहे हैं, आप सुनिएगा। पंजाबी लोक कथा है, यह पंजाबी स्टोरी है, समझे। बहादुर बिट्टो। बहादुर बिट्टो एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा और घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा दौड़ाती हुई वो खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू 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 कहता था कि एक 3-4 शेर को फंसा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वो घोड़ा से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं है, नाश्ता में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। तू तो इतना डरपोक है कि घर की गाय शेर को हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंत छटपटा रही थी। एक भेड़ ने पूछा, महाराजा क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कहानी का शुरू से, बहादुर बिट्टो यानी ब्रेन, एक वाइस, एक क्या बोलता है, ब्रेव वुमन। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। उसकी बीवी का क्या नाम था? बिट्टो था। एक दिन किसान जो है बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चलाना है ना, प्लग बोलते हैं ना, खेत वगैरह में जो हल चलाते हैं जिससे अनाज उगता है तो उसको हल चलाना बोलते हैं, बैल के साथ होगा। तो हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान आप अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा कि बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा बिट्टो उसकी बीवी ने उससे पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा, तो शेर से कहे, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे।
फिर हम खेत कैसे जोतेंगे, फिर खेत से कैसे अनाज उपजाएंगे। ये सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा और घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर तुम घर की गाय अगर शेर को दे दिया तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझे। कह रहा है, उसकी बीवी कह रही है कि अगर तू घर की गाय अगर शेर को दे दिया तो फिर अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध, फिर दूध कहाँ से मिलेगा, ना लस्सी कैसे बनेगी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे, बच्चे रोटी खा रहे तो किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टू को एक तरकीब सूझी, एक आइडिया। शी गोट्स एन आइडिया, ओके, शी फ्लैश्ड एन आइडिया। उसे एक आइडिया सूझी, फ्लैश्ड एन आइडिया बोलते। उसने कहा तुम फ़ौरन अभी खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसकी बीवी को जो तरकीब सूझी, उसने अपने शौहर से कहा कि तुम जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी जो एक मोटा ताज़ा हॉर्स लेकर तुम्हारे भोजन के लिए क्या है लेकर आ रही है, ऐसा जाकर उसको बताओ, समझे। किसान डरता वो तो पहले ही से डरपोक था, अभी डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल माना बहुत बीमार है, ओके, बहुत बीमार है, बहुत नाजुक है, बहुत थीन है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, उससे तुम खा के भी तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा होने वाले, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, एकदम मोटा ताज़ा लेकर आएगी। बिट्टू ने सिर बोले तो सर पे एक बड़ा सा पगड़ माना टर्बन, पगड़ बोलता है हिंदी में, उर्दू में पगड़ी, इंग्लिश में टर्बन। तो बिट्टू ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, यानी एक टर्बन को क्या टाई किया, और हाथ में दरांती माना भाला, जो हाथ में देखो, जो देख रहे हो हसुआ का जैसा होता है, हाथ में जो पकड़ी हुई है उसी को दरांती बोलता है। तो हाँ, इंग्लिश में सिकल बोलता है, SICKLE, सिकल। तो हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और घोड़े दौड़ाती हुई वो खेत पर पहुंची। आखिरकार वो खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा कर रखा है। तू तो दावा कर रहा था कि हमने 4 शेर को फंसा कर रखा है, 4 शेरों को फंसा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। वैसे झूठ बनाकर फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी, और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं है, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी होगा, एक शेर को ही मारकर हम क्या है नाश्ता करेंगे, खा लेंगे। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा। अब शेर सोचा कि इतने आदमी है, मैं अकेला हूँ। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा, काँपना माना शिवर, और भाग खड़ा हुआ। आखिरकार वो अपना रास्ता मतलब पकड़ ही लिया, भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टू बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। इसको क्या कहते हैं? हिम्मत कहते हैं। तुम तो इतने डरपोक हो, इतने बुज़दिल, इतने कॉवर्ड, इतने जबान हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अगर तुम घर की गाय जो है शेर के क्या है हवाले कर रहे थे। ओके, इंशाल्लाह बाकी जो है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज कोई होमवर्क नहीं है, इंशाल्लाह सिर्फ कहानी का लुत्फ़ अंदोज़ उठाइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।